ऐसे लगभग ऑलमोस्ट गलत बात है बाबूजी। हाँ बाबूजी, ये बिल्कुल गलत है। जो हवन आज तक सारा परिवार मिलजुल कर करता आया है, वो गोमुख भैया और मयूरी के बिना कैसे करेंगे हम बताइए। और वैसे भी ये हवन तो हम चिड़िया माँ की आत्मा की खुशी के लिए करते हैं ना कि उनकी आत्मा को दुखी करने के लिए। जब खुद अपने मन में शांति ना हो चोपड़ा साहब, तो दूसरे को हम क्या शांति दे पाएंगे। कोयल बेटा, गोमुख के आने से घोटक और मुझे बहुत तकलीफ होगी, और अगर चिड़िया अम्मा को तकलीफ हुई तो उससे मैं माफी मांग लूंगा। मुझे विश्वास है कि वो मुझे माफ कर देंगे। और जे फैसला अगर घोटक को सही नहीं लग्या लगभग ऑलमोस्ट, तो फिर उसे क्यों बुरा लगेगा चोपड़ा साहब। दूसरे को चोट पहुंचाकर माफी मांग लेना आसान है, लेकिन खुद चोट खाकर दूसरे को माफ करना बहुत मुश्किल होता है। आपकी बात सही है बाबूजी। कुछ पल के लिए मैं राजकोट भूल गया था बाबूजी। मैं ये भी भूल गया था कि गोमुख ने चोट मुझे पहुंचाई, लेकिन दर्द ज्यादा आपको हुआ। इसलिए बाबूजी आपका हर फैसला मेरे लिए सही। मेरी ट्रेन हमेशा आपके ट्रैक पर ही दौड़ेगी बाबूजी। बाबूजी हम एक काम करते हैं, हवन में गोमुख के बदले हम कपी को बिठाते हैं। कंगन भले ही एक होगा, लेकिन बेटे दो ही होंगे। और तीसरे बेटे का क्या? क्या वो अपनी माँ की बरसी को भूल जाए? जवाब दीजिए मुझे। गोमुख भैया क्या चुपचाप आप दोनों के इस फैसले को मान लेंगे? कोयल, मैं गोमुख को बचपन से जानता हूँ। उसकी और मेरी जिंदगी की ट्रेन एक ही रूट, एक ही ट्रैक पर साथ साथ चली है। माँ की बरसी पर उसे यहाँ आने से कोई रोक तो नहीं सकता, लेकिन जब उसे इस बात का एहसास होगा कि उसके यहाँ आने पर बाबूजी हवन ही नहीं करेंगे, तब वो जरूर अपने आप को रोक लेगा। गोमुख बाबूजी के दिल को ठेस नहीं पहुंचा सकता। बात तो तेरी भी सही है बेटा। चोपड़ा साहब, हाँ जी। चिड़िया की बरसी का हवन शांति से संपन्न हो, इसके लिए थोड़ी सी मदद आपको भी हमारी करनी पड़ेगी। कैसी मदद? मुझे खीर बनानी पड़ेगी क्या? हरिओम हरिओम। आप अभी तक खीर में ही अटके हुए हैं चोपड़ा साहब। मैं ये कह रहा हूं कि आपको गोमुख के घर जाकर उसे समझाना होगा कि वो बरसी के रोज यहाँ पर ना आए, क्योंकि वो यहाँ आएगा तो बेकार में बखेड़ा खड़ा होगा। और अगर वो आपसे नहीं माना चोपड़ा साहब, तो फिर उसके प्लेटफॉर्म पर मैं जाऊंगा उसे समझाने के लिए। नहीं बेटा, हम में से कोई भी गोमुख के घर नहीं जाएगा, हरगिज नहीं। बाबूजी आपने तो लगभग ऑलमोस्ट धर्म संकट में डाल दिया मेरे को। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। हरिओम हरिओम। चोपड़ा साहब, हमारी चिड़िया से आप किस बात की माफी मांग रहे हैं? नहीं बाबूजी, मैं माफी नहीं मांग रहा हूँ जी। तो फिर क्या मांग रहे हैं आप? नहीं जी, कुछ नहीं। परजाई की फोटो देखकर मैं ये सोच रहा हूँ, मेरी बीवी मुझे हवन करने का शुभ अवसर कब देगी। हरिओम हरिओम। मोटी को तो जुकाम तक नहीं होता। मयूरी मैं जा रहा हूँ। अरे ये फाइल तो लेकर जाओ। ओह, याददाश्त कमजोर हो गई मयूरी, दूध पीना शुरू करना पड़ेगा। गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। मयूरी, अच्छा काम करने से पहले कुछ मीठा हो जाए। डॉट 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 डॉट। कुछ मीठा हो जाए। अरे इतना मीठा भी नहीं, ये चक्कर छोड़ो और थोड़ी शक्कर दो। डॉट 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 डॉट। जानी जानी जी भैया, शुगर ईटिंग जी भैया। तू फिर आ गया? अरे हो, मेंढक ने हुआ कोई टीवी सीरियल हो गया।
मंडे टू फ्राइडे रोज डॉट 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 डॉट। भैया कल हमने आपसे कहा था ना कि हम कल रोज आएंगे। तब तक आएंगे जब तक आप चिड़ियाघर वापस नहीं आएंगे। मेंढक प्रसाद, हमें पता है तुम हमसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अब चिड़ियाघर से हमारा दाना पानी उठ चुका है। दाना पानी उठ चुका है, कोई बात नहीं भाभी, हम नीचे कर देंगे, दाने को भी और पानी को भी। भाभी घर चलिए, भैया घर चलिए। अच्छा सुन, अरे मेढक अरे तुम मेढक देख, ठीक है, अगर तू इतनी जिद कर रहा है तो हम दोनों कल चिड़ियाघर आ जाएंगे। हाँ ठीक है। हाँ, हम कल चिड़ियाघर पक्का आएंगे मेंढक प्रसाद, हम कल पक्का आएंगे। ठीक है भाभी, ठीक है भैया, अब हम चलते हैं, हम कल आपका इंतजार करेंगे। टाटा, बाय बाय। टाटा। जान बची तो लाखों पाए। अरे 8वें महीने के दूसरे हफ्ते का मुहावरा डॉट डॉट डॉट। जान बची तो लाखों पाए, लौट के चोपड़ा गोमुख के कार आए। चोपड़ा साहब, दुख इसी बात का है, अब हम बाबूजी के ज्ञान और मुहावरों से वंचित रह जाएंगे। डॉट 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 डॉट। हाँ चोपड़ा साहब, हमारा चिड़ियाघर छोड़ने का सबसे बड़ा नुकसान यही है। अभी एक और नुकसान होने वाला है जो तुम दोनों के लिए लगभग ऑलमोस्ट इससे भी ज्यादा बड़ा होगा। चोपड़ा साहब, आप क्या बोल रहे हैं, हम कुछ समझे नहीं। फुल स्टॉप। गोमुख पुत्र, कुछ दिनों बाद चिड़िया परजाई की बरसी है। जी चोपड़ा साहब। और चोपड़ा साहब, मुझे पूरा विश्वास है उस दिन बाबूजी मुझे और मयूरी को हवन में जरूर बुलाएंगे। डॉट 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 डॉट। हाँ, और उस दिन मयूरी चिड़िया अम्मा का फेवरेट कंगन भी लेकर जाएगी। बाबूजी उस दिन तुम दोनों को लगभग ऑलमोस्ट नहीं बुलाएंगे, और अगर तुमने हवन में आने की जिद की ना तो बाबूजी हवन ही नहीं करेंगे लगभग ऑलमोस्ट। क्या बाबूजी हमारे बिना हवन में बैठने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? ये तो मैंने भी नहीं सोचा। चोपड़ा साहब, बाबूजी ने मुझे इतना पराया कर दिया कि मुझे माँ की बरसी बनाने से रोक रहे हैं। डॉट 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 डॉट। कोर्ट के लिए इतनी बड़ी सजा मिल रही है मुझे। ठीक है चोपड़ा साहब, जैसा बाबूजी चाहते हैं वैसा ही होगा। मयूरी और मैं चिड़ियाघर से अलग रह के भी चिड़ियाघर के संस्कार निभाएंगे। डॉट डॉट डॉट। और कोई हुक्म चोपड़ा साहब? ओए गोमुख, क्यों लगभग ऑलमोस्ट शर्मिंदा कर रहे हो? ये हुक्म शब्द से मेरे को बड़ी चिढ़ है, बड़ा खराब लगता है, ये मेरी जिंदगी तबाह करती, क्योंकि हर वक्त बीवी हुक्म चलाती रहती है ना। गिल्लू आ गया, ला। ओए गिल्लू, कितना भारी है ये? इसमें किताबें भी हैं या टीचर भी बैठ के आया है? गुड वन। और चीटी कहाँ है? वो फ्रेंड के घर पे गई है, 10 मिनट में आती होगी। कच का टिफिन गिल्लू, तुम्हारे पास कैसे आया? हाँ, तुम दोनों में कोई एक्सचेंज स्कीम चल रही है? हाँ, कोई स्कीम नहीं चल रही है चाची, मैं गज का टिफिन खाता हूँ और वो मेरा टिफिन खाती है। हम अक्सर एक्सचेंज करते रहते, वो भी बिना देखे और बिना जाने कि एक दूसरे के टिफिन में क्या है। बड़े तो चेंज होते होंगे, लेकिन हम बच्चों के पास ऐसे फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है। मैं गज का भाई भी हूँ और दोस्त भी। हम लड़ते, झगड़ते, रोते, फिर एक दूसरे को मना भी लेते। वेरी गुड गिल्लू, बच्चों को ना ऐसे ही होना चाहिए।
सुना, कुछ सीखो बच्चों से। अरे हावड़ा आज टाइम पे और फिर कभी अरे बस ये- छोड़ो बस। ये लगा ही नहीं है बटन। देख, तेरे पापा हमेशा जल्दी में रहते हैं। मम्मी, पापा जल्दी जल्दी में गलती तो कर देते, बाद में रियलाइज भी कर लेते हैं। हाँ गिल्लू, भगवान से प्रार्थना करती हूँ मैं कि इस बार तेरे पापा जल्दी रियलाइज कर ले। ये ऐसे ठीक नहीं लग रहा है, बटन लगा दो ना फटाफट। मैंने तो पहले ही कहा था। हाँ चलो। मम्मी, भगवान ने आपकी सुन ली, वो भी तत्काल में। बाबूजी तो चिड़चिड़े से लग रहे हैं। अगर मैंने काम नहीं किया राइट तो बाबूजी कर देंगे टेंशन टाइट। अबे क्या बड़बड़ कर रहा है? पानी डाल, पानी। जी 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 बाबूजी। बेटा, पौधे को पानी दे रहा है या कुल्ली करवा रहा है? अच्छी से डाल, सॉरी बाबूजी। डाल। हरिओम हरिओम। जबरा बंदर, अबे छोटे से पौधे को जरा सा पानी डालते हैं, हाँ? किसी बड़े पेड़ को पानी डालना था। सॉरी। अबे तेरे से अच्छा तो वो मेंढक करता है। वो वैसे वो है कहाँ? बाबूजी, हम बागीचे में। हरिओम हरिओम। बेटा, सुबह से कहाँ था? बाबूजी, हम पप्पी भैया, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। जरा फिर से करना इशारा। इशारा? इशारा? क्या इशारा कर रहा है तू? मैं क्यों करूंगा इशारा? वो बाबूजी मेरे हाथ में मिट्टी लग गई थी ना, वो ऐसे ऐसे झाड़ रहा था मैं। ठीक है। हाँ भाई, क्या पूछ रहा हूँ मैं? सुबह से कहाँ था? बाबूजी, गोमुख भैया के गोमुख भैया के घर से पहले जो चोपड़ा साहब का घर पड़ता है ना, मेढक वहीं गया था, है ना मेढक? लेकिन भैया, हम चोपड़ा साहब के घर क्यों जाएंगे? चोपड़ा साहब घर थोड़ी छोड़ के गए हैं। हरिओम हरिओम। तो मतलब ये हुआ कि तू गोमुख के यहाँ से आ रहा है? जी बाबूजी। तो ठीक है बेटा, एक काम कर, तू जाके सीधा गोमुख के यहाँ ही रह। यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। चल निकल, अभी का अभी निकल ले यहाँ से। तू क्या सोच रहा है बेटा? जी। तुझे भी इसके साथ जाना है या यहाँ रहना है? अरे बाबूजी, मैं कहाँ जाऊंगा? मैं यहीं रहकर पौधों को अच्छे तरीके से पानी दूंगा, आपकी सेवा करूंगा। हरिओम हरिओम। पप्पी भैया, लाइए, हम बताते हैं। हरिओम हरिओम। हरिओम मयूरी। हरिओम। हरिओम बेटा। हरिओम पापा। दिन कैसा था? आज स्कूल में मेरा दिन बहुत अच्छा रहा। भैया, तो फिर से आ गया डॉट 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 डॉट। मेंढक, मैंने तुझे यहाँ आने से मना किया था ना। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज ब्रैकेट बंद। ठीक है भैया, आज के बाद हम यहाँ फिर कभी नहीं आएंगे। सुना मयूरी, आज के बाद ये यहाँ नहीं आएंगे। क्योंकि इस बार हम परमानेंटली आए। बाबूजी ने हमें चिड़ियाघर से निकाल दिया। क्या? भैया, अब हम भी आपके साथ ही रहेंगे। लेकिन मेंढक, इतने से कमरे में कितने लोग रहेंगे? डॉट 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 डॉट। कोई बात नहीं मेंढक प्रसाद, तुम यही रहोगे। बाबूजी कहते हैं घर में नहीं, दिल में जगह होनी चाहिए। भाभी, हमारा सामान कहीं रखवा दो। मैं बताता हूँ, देख वहां पे वो जो
पलट पलट। अरे मेंढक प्रसाद, तुझे पलटने को नहीं बोला, पराठा पलट डॉट 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 डॉट। आज का लंच दही और पराठे, हॉट 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 हॉट। भैया हाँ हमें पराठा बनाना तो आता है, लेकिन दही बनाना नहीं आता। ये दही क्या आटे से बनती है? क्या? गुड आफ्टरनून पापा। गुड आफ्टरनून बेटा। मयूरी, लंच इज रेडी। तुम क्यों हो खड़ी? अरे वाह, आज पराठे शराठे बने हैं। मयूरी अभी हाथ धोकर आती है। भाभी खाना सिर्फ 4 लोगों के लिए बना है। इससे पहले कोई आ जाए, जल्दी जल्दी खाने पे टूट पड़ो। अरे मेंढक प्रसाद, इस वक्त यहाँ कौन आएगा? मेंटू, मेरी भी प्लेट लगा दो। नागिन, तू रो मत। ये बता, तू यहाँ कैसे? हाँ दीदी, बाबूजी ने मुझे भी घर से निकाल दिया। बाबूजी ने मुझे भी घर से निकाल दिया। उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें अपने मयूरी और गोमुख भैया की इतनी चिंता है ना, तो जाओ उनके घर रहो जाके। नागिन, ये कमरा बहुत छोटा है, यहाँ पे इतने लोग नहीं रह सकते। फुल स्टॉप। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है नागिन। बाबूजी की बात भूल गए। घर में नहीं, दिल में जगह होनी चाहिए। कमरे में भी होनी चाहिए मयूरी। छिपकली की तरह दीवार से चिपक के थोड़ी रहेंगे। डॉट 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 डॉट। नागिन, रो मत। मयूरी तेरे लिए जगह बना देगी अभी। तो वहां जाके बैठ जा। नहीं मम्मा, वहाँ पे मेरी जगह है। एक काम कर नागिन, तू वहां बैठ जा। अरे वहां तो मैं बैठता हूँ। डॉट 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 डॉट। नागिन, ये जगह खाली है, यहाँ बैठ जा। वहाँ तो हम बैठते। नागिन, तू यहाँ बैठ जा। नहीं, ये मयूरी की जगह है। नागिन, नागिन, तू यहाँ मत बैठ। मेंढक, तू छोटा है ना, उठ जा। नागिन भाभी को बैठने दे। अरे तो ये कहाँ बैठेगा? क्वेश्चन मार्क। ये वहां जाके एडजस्ट हो जा। नागिन नागिन, सुनो, तुम यहाँ के बैठ जाओ। डॉट 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 डॉट। चलो, सब एडजस्ट हो गए। डॉट 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 डॉट।